बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा एडवोकेट, उन्होंने कहा है कि इमरान खान पर जो साइफर केस बनाया गया है वो साइफर केस तो बनता ही नहीं। साइफर के मामले पर तो केस ही नहीं बनता, क्योंकि इसमें कौन सी तनसीबात को ख़तरात लाहिक हुए हैं, या कौम को ख़तरात लाहिक हुए हैं, या मुल्क की सलामती को ख़तरात लाहिक हुए हैं। अमेरिकन को वो कह रहा है कि हम आपकी ग़ुलामी तस्लीम नहीं करेंगे, और उन्होंने जो वहाँ बयानिया बनाया या उनको लिखा साइफर में कि आप जो है ना हुकूमत को लिख रहे हैं कि आप इमरान खान को हटा दें तो पाकिस्तान को माफ़ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो इस पर तो कोई केस वाली बात ही नहीं। फिर उन्होंने ये भी खुशखबरी सुनाई कि 1 हफ्ते में इमरान खान जेल से बाहर होगा, और वो बाकायदा अगर इंतखाबात होते हैं जिनका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, वो इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लाहौर में तो नून लीग अपनी जीत का ख्याल ही जेल से निकाल दे। लाहौर से उन्होंने कहा कि नून लीग की एक भी सीट उसको नहीं मिलेगी, और क्योंकि इमरान खान को जितना ये दबा रहे हैं, अब उसका जो है ना ग्राफ वो आसमानों को छू रहा है। लतीफ़ खोसा से सवाल किया गया कि क्या इंतखाबात होंगे, तो उन्होंने कहा कि मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पहले जो नतायज हासिल करना चाह रहे हैं इंतखाबात से पहले वो उनको अभी तक नहीं मिल रहे, इसलिए वो इंतखाबात जो है ना एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंतखाबात वक्त पर कराने का उसका मूड नज़र नहीं आ रहा। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा, और इनको लाहौर, जिसको तख्ते लाहौर का नाम दिया गया कि तख्ते लाहौर जी नून लीग का ही है, उन्होंने कहा वहाँ से भी एक सीट भी ये नून लीग वाले नहीं जीत सकेंगे। और वापसी के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि ये कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसके चंद दिनों में प्लेटलेट्स फिर जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएंगे, और फिर उनको डॉक्टर मशवरा देंगे कि आपके लिए सफ़र करना वो ठीक नहीं है। तो लिहाजा वो अगर आते हैं पाकिस्तान, पहले तो लग रहा है कि वो आएंगे नहीं, अगर आते हैं तो वो सीधा अडयाला जेल जाएंगे, और वहाँ अगर कैदियों में रेफरेंडम करा लिया जाता है तो कैदी भी नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। और चूँकि इमरान खान का ग्राफ जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है, और उसकी अब पॉपुलैरिटी से खौफज़दा होकर मुक़्तदर जो हल्के हैं वो इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे। लतीफ़ खोसा से जब इमरान खान की बैरक के हवाले से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीडेंट के कहने से कि ये 1, 2, 3 या ABC बेटर क्लास कर दी गई है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को जहां रखा गया वो किसी सूरत भी बेटर क्लास नहीं है, और वहां वो ना तो सही तौर पर टांगे सीधी कर सकता है, ना ही सही तौर पर नमाज अदा कर सकता है, और उनको खाना सही तौर पर नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने ये भी इम्कान जाहिर किया, खदशा है कि उनको फूड जो है ना उसमें कोई जहर का या इस तरह के उन्होंने इम्कानात दिए हैं ताकि उनको जो है ना वो नुकसान पहुंचाया जा सके, उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाया जा सके। जबकि दूसरी तरफ उनकी इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अपने भाई से मुलाकात की है। उनका कहना है कि वो बिल्कुल हशाश बशाश हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो तंदुरुस्त हैं, और जब उनसे कोई ABC क्लास का जिक्र किया जाता है तो इस बात से वो चिढ़ते हैं कि ABC क्या होती है, जेल जेल होती है बस। वो अलीमा खान कह रही थी कि इमरान खान बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और इस्लामी कुतुब का ज़्यादातर वो मुताला करते हैं, और इमरान खान ने जेल के इन लम्हात को और जेल की जो उनको कैद वहाँ वो काट रहे हैं उसको नेमत करार दिया है। उन्होंने कहा कि जितना मौका अब मुझे मुताला करने का, इस्लामी कुतुब कुरान पाक पढ़ने का मिल रहा है, इतना शायद मुझे पहले कभी नहीं मिला। उधर लतीफ़ खान खोसा की तरफ फिर हम आते हैं जी,
उन्होंने कहा है कि साइफर केस के हवाले से अगर उनको कप्तान को सज़ा होती है तो ये 25 करोड़ आवाम की इज्जत और गैरत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। उधर जो नून लीग के सरबरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था कि मैं एहतसाब करूंगा कमर जावेद बाजवा का और जनरल फैज़ हमीद का, तो अब मालूम हुआ है कि वो अपने इस दावे से, इस अपने बयान से दस्तबरदार हो गए हैं और उनका शायद सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी नवाज शरीफ के साथ कोई गेम हो रही है। उसको अब उनके हलकों में से ही कहा जा रहा है कि आप वापस आएँ, और वापस आने पर उनको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। ये ख़दशा कुछ हलकों की तरफ से ज़ाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो उनको ग्राउंड बनाया जा रहा है कि वापस आएँ, और वापस आने पर उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। इस बयान की पादाश में उन्होंने जो कहा है कि अब वो फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा का एहतसाब करेंगे। तो अब कुछ हलकों ने तसल्ली दी है कि जी, बल्कि उनके भाई उनके पास गए थे मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने शायद उनको समझाया है। कुछ लोग उसको अपडेट का नाम दे रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, तो शायद वो वापस आएँ और इंतखाबात में हिस्सा लें। उधर दूसरी तरफ मालूम हुआ है कि इमरान खान जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनको जो है ना ऑप्शन दो दिए गए हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, पीटीआई की चेयरमैनशिप छोड़ दें। तो उनके जो साथी कैद हैं 9 मई के हवाले से, उनको भी रिहा कर दिया जाएगा और इमरान खान को भी जेल से निकाल कर वो बाहर भेज दिया जाएगा। और तो ये पैगाम देना साफ नज़र मुझे लगता है ऐसे कि 9 मई का वाक़या जो है ना वो करने वाले कोई और हैं, तो थोप दिया गया है इन पर। तो वो वाक़या का सारा मलबा इन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों पर डाल दिया गया है। क्यों ऐसी अगर तनसीबात को नुकसान पहुंचा है तो अच्छा, दूसरी तरफ धड़ाधड़ जो है ना वो लोग, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक दौर चला, अब उसको ख़त्म किया है। तो अब उस्मान डार ने दुनिया न्यूज़ में आकर अपना इंटरव्यू दे दिया है और उसमें वो कहा है उसने कि मैं वॉलंटियरली मैं इसको मैच नहीं करता। वही स्क्रिप्ट वही है, अब उसका स्टेज चेंज कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटाकर उसको इंटरव्यू का नाम दे दिया गया है। और उसकी माँ ने जो बयान दिया है तो उसने उसके सारे बयान पर पानी फेर दिया है कि उसकी माँ ने कहा कि इलेक्शन मैं लड़ूंगी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। तो उधर सदाकत अब्बासी का जो डॉन न्यूज़ में इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया वो भी इंतज़ामिया ने चलाने से इनकार कर दिया है। तो अब देखते हैं कि अब किसकी बारी है और कौन दोबारा जिसका इंटरव्यू करवाया जाएगा, ये अभी वक्त आने पर मालूम होगा। मुक़्तदर हलकों ने ये जो इमरान खान को पैगाम दिया है कि आप चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो जाएं और आपकी जगह डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि सदर पाकिस्तान हैं, उनको चेयरमैनशिप जो है ना वो दे दी जाएगी। तो मुझे तो इसमें भी कोई गेम लगती है भाई, शायद आरिफ अलवी के साथ कोई प्रोग्राम बन गया है इस तरह का कि आप इसको जो है ना वो हटाएं और आपको बनाते हैं चेयरमैन उसका। तो देखिए, अब पूरी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह इमरान खान को मुल्क से निकाला जाए या उसको चेयरमैन से हटाया जाए, चेयरमैनशिप से हटाया जाए। भाई इन्होंने अब सारे तकरीबन बंदे तोड़ लिए हैं और अब भी खौफज़दा हैं, क्योंकि अवाम में इमरान खान का ग्राफ जो है वो आसमानों को छू रहा है। अब अवाम के एक एक बंदे 25 करोड़ अवाम किस किस के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि जनाब आप ऐलान करें कि हम वोट नहीं देंगे। तो अब ये जब भी इंतखाबात होंगे तो इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे और जो है वो कामयाबी इंशाल्लाह हक और सच की होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन हलकों को कामयाब करे जो इस मुल्क, जो इस कौम और इस वतन के खैर खा हैं, उनको इक़्तिदार मिले। उधर सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की
सीनियर सहाफ़ी मखदूम शहाबुद्दीन से टेलीफोन पर बात हुई है और उन्होंने मखदूम शहाबुद्दीन ने बताया कि बोलने में बेशक उनको मुश्किल पेश आ रही है, हकलाहत का शिकार हैं वो, लेकिन उनके जज्बे जवां हैं और वो बिल्कुल पुरुमीद हैं और जल्द इंशाल्लाह वो स्क्रीन पे आएंगे और लोगों से बात करेंगे। इमरान रियाज ने मखदूम शहाबुद्दीन को बताया कि वो झूठियाँ गवाहियाँ देकर, वो झूठी गवाही देकर नहीं आया बल्कि वो सुर्ख रूह होकर आया है। तो मखदूम शहाबुद्दीन ने कहा कि जैसे अरशद शरीफ शहीद हुआ है तो हम कहेंगे कि इमरान रियाज गाजी है और वो एस्टेब्लिशमेंट से और जो हल्के उसको सरेंडर करने की कोशिश कर रहे थे वो उनमें वहाँ फतह याब हुआ है और अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी है और वो जिंदा सलामत वापस आ गया है। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।